हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का ही रुख बदल देती हैं। उड़ना है तो अपने पंखों पे भरोसा कर, उड़ना है तो अपने पंखों पे भरोसा कर, अक्सर हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती हैं। नमस्कार, मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। और साथियों, हम आज चर्चा करेंगे लोकायुक्त के बारे में। जिस प्रकार मैंने लोकपाल के बारे में बताया था कि ओबेड्समैन स्वीडन की संस्था की तर्ज पे केंद्र के अंदर लोकपाल का गठन किया गया था, उसी प्रकार राज्यों के अंदर ओबेड्समैन की तर्ज पे ही लोकायुक्त की स्थापना की गई है। लोकायुक्त की स्थापना की गई है साथियों। यह फरवरी 1973 का अधिनियम है, इनके तहत लोकायुक्त की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं, वही लोकपाल का कार्य होता है, उसी प्रकार राज्यों के अंदर किसका कार्य होता है? लोकायुक्त का कार्य होता है, यानी जनप्रतिनिधि लोक पदाधिकारियों की जांच करना, उनके मामलों में सलाह देना। और वही काम यानी लोकपाल जो नहीं करता, क्या किसी प्रकार की सजा जुर्माने का प्रावधान ये नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जांच करके क्या देती है? सलाह देती है। कौन? जिस प्रकार लोकपाल देता है उसी प्रकार लोकायुक्त राज्यों के अंदर क्या देता है? सलाह देता है जांच करके। यानी ओबेड्समैन की तर्ज पे ही राज्यों के अंदर किसका गठन किया गया है? लोकायुक्त का गठन किया गया है। साथियों, यह सांविधिक संस्था है, परामर्शकारी संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। तो सिर्फ क्या देने का काम करती है? परामर्श देने का काम करती है। और लोकायुक्त लाने वाला राज्य की बात करें तो वो उड़ीसा था। और सबसे पहले समाप्त करने की बात की जाए तो समाप्त करने वाला राज्य भी कौन है? उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। और प्रथम लोकपाल संस्था का गठन है वो महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 3 फरवरी 1973 को लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। 3 फरवरी 1973 को लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। पहले भी समय समय पर यानी बहुत सी अनुशंसा की गई राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत, लेकिन 1973 के अंदर फिर लोकायुक्त का गठन किया गया। ये बात आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहले जो प्रथम लोकायुक्त बने थे राजस्थान में वो कौन थे? आईडी दुहा। कौन थे? आईडी दुहा। और उप लोकायुक्त कौन बने थे? केपीयू मेनन। कौन बने थे? केपीयू मेनन बने थे। ये बात भी ध्यान में रखना। तो लोकायुक्त आईडी दुहा और उप लोकायुक्त केपी मेनन उप लोकायुक्त बने थे। और बात करें साथियों, यह एक बहुसदस्य निकाय है। कैसा निकाय है? बहुसदस्य निकाय है। जिस प्रकार लोकपाल के अंदर 1+8 सदस्य हैं, उसी प्रकार लोकायुक्त के अंदर भी कितने सदस्य हैं? 1+8 यानी 9 सदस्य हैं। एक लोकायुक्त और 8 सदस्य हैं। बात करें साथियों इनके दायरे की, तो इनके दायरे के अंदर सीएम, राज्यपाल, महालेखाकार और जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का न्यायाधीश, यह इनके दायरे के अंदर नहीं आते हैं। और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का। योग्यता की बात करें तो योग्यता यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष इनकी योग्यता होनी चाहिए। यानी विधि का क्या होना चाहिए? न्यायिक पृष्ठभूमि क्षेत्र का क्या होना चाहिए? जानकार होना चाहिए। किसी एमएलए या एमपी के पद पर यानी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं होना चाहिए। तथा क्या यानी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति कौन क्या बनेगा? लोकायुक्त क्या बनेगा? लोकायुक्त बनेगा। साथियों, बात करें इसकी नियुक्ति की तो इनकी नियुक्ति है वो इसके द्वारा की जाती है। यानी एक चयन समिति होती है जिसके अंदर 2 सदस्य होते हैं। इसमें एक नेता प्रतिपक्ष होता है और एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। वो मिलकर नाम सुझाते हैं और फिर राज्यपाल इनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। त्याग पत्र भी किसको देता है? राज्यपाल को देता है। शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और यह बात आप अच्छे तरीके से
ध्यान में रखोगे तो हेडिंग डालोगे लोकायुक्त। हेडिंग क्या रहेगी? लोकायुक्त। लोकायुक्त। तो अम्बेड्समैन संस्था की तर्ज पे राज्यों के अंदर राज्यों में कर दो, राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया गया। लोकायुक्त का गठन किया गया। तो आप ध्यान में रखोगे ओबेड्समैन यानी स्वीडन की संस्था है, इन्हीं के तर्ज पे लोकपाल का गठन किया गया और इन्हीं की तर्ज पे राज्यों के अंदर किसका गठन किया जाता है? लोकायुक्त का गठन किया जाता है। ये कैसा निकाय है? ये स्वतंत्र निकाय है, निष्पक्ष निकाय है, सांविधिक निकाय है, परामर्शकारी निकाय है। यह बात भी आप ध्यान में रखोगे। तो यह कार्य क्या करता है? यानी यह लोक सेवक तथा जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध क्या करता है? शिकायतों की जांच करता है। किसके विरुद्ध? यानी लोक सेवक तथा जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध। लोक सेवकों लोक सेवकों एवं जनप्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध शिकायत की जांच करना। शिकायत की जांच करना। जांच करना यानी लोक सेवक एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध शिकायत की जांच करने का काम किसका होता है? लोकायुक्त का होता है। किसका होता है? लोकायुक्त का होता है। यह कैसा निकाय है? स्वतंत्र निकाय है। लोकायुक्त स्वतंत्र निष्पक्ष सांविधिक एवं परामर्शकारी निकाय है। परामर्शकारी निकाय ऐसा निकाय है सांवैधिक निष्पक्ष परामर्शकारी और गैर संवैधानिक निकाय है। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। लोकायुक्त लाने वाला प्रथम राज्य पिसा और समाप्त करने वाला राज्य भी कौन है? अच्छा, तो लोकायुक्त लोकायुक्त लाने वाला लाने व समाप्त दोनों एक में ही लिख लो।
लाने व समाप्त करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा। उड़ीसा। लोकायुक्त संस्था का गठन करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र। लोकायुक्त संस्था का गठन करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। लोकायुक्त लाने वाला पूछे या फिर समाप्त करने वाला पूछे तो वो कौन सा है? उड़ीसा है। और लोकपाल संस्था का गठन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। अब अपन बात करते हैं कि भारत के अंदर वर्तमान में 26 राज्यों के अंदर व एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली के अंदर क्या है? लोकायुक्त संस्था है। तो भारत में नोट लगा के लिख लो, भारत में 26 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकायुक्त लोकायुक्त, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। भारत में यानी 26 राज्य व एक यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में क्या है? लोकायुक्त संस्था है। और राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम कब का था? 1973 का अधिनियम। ये बात अब ध्यान में रखोगे। और यही क्वेश्चन पीछे फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है और ग्राम सेवक के पेपर में भी पूछा जा चुका है, यानी कांस्टेबल के पेपर में भी पूछा जा चुका है। मतलब बहुत सारे तमाम राज्य के एग्जाम में ऐसे हैं जिनमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकायुक्त अधिनियम कब का है? तो 1973 का। तो आप ध्यान में रखोगे कि राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम कब का है? 1973 का अधिनियम कब का है? 1973 का है। राजस्थान, नोट लगा के लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में लोकायुक्त लोकायुक्त व उप लोकायुक्त लोकायुक्त अधिनियम 1973 1973। और राजस्थान में लोकायुक्त का गठन कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1973। 3 फरवरी 1973 को राजस्थान के अंदर क्या किया गया था? लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। तो राजस्थान के अंदर लोकायुक्त लागू करने की बात कही तो कौन सी तारीख है? वो 3 फरवरी 1973 लागू, राजस्थान में लागू। राजस्थान में लागू 3 फरवरी 1973। ये भी आप याद में रखना। यानी राजस्थान में लागू पूछे तो कब बताना है? 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ था।
और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ। और यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वर्तमान में। सॉरी, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ। आईडी दुआ। और वर्तमान में पूछे तो कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। वर्तमान में लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा, ये बात आप ध्यान में रखोगे। वर्तमान में पूछे तो प्रताप कृष्ण लोहरा है, और प्रथम पूछे तो कौन है? आईडी दुआ। कौन है? आईडी दुआ। और प्रथम उप लोकायुक्त पूछे तो कौन थे? केपी मेनन। राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त डी मेनन। ये बात आप ध्यान में रखोगे। यानी यह किस प्रकार का निकाय है? तो बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय है। इसका गठन है वो 1+8 यानी कुल टोटल 9 सदस्यों से मिलकर बना है। इसको बहु निकाय बोलते हैं। और बात करें यानी इनके मुख्यालय की, तो इनका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर में इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय पूछे कहाँ बताना है? जयपुर में मुख्यालय। जयपुर। कहाँ है? जयपुर है मुख्यालय। निकाय की बात करें तो बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें 1+8 1+8 सदस्य हैं। ये बात आप ध्यान में रखोगे। अब अपन बात करते हैं नियुक्ति की। तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राज्यपाल, धारा 3 के अकॉर्डिंग। तो नियुक्ति राज्यपाल, राज्यपाल धारा 3 में नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और वो कौन सी धारा में करता है? धारा 3 के अंदर क्या करता है? नियुक्ति करता है। ये बात भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसमें चयन समिति बनाई जाती है। जिस प्रकार लोकपाल के अंदर चयन समिति में 5 सदस्य थे, इसी प्रकार लोकायुक्त में चयन समिति के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य, जिसमें नेता पक्ष, प्रतिपक्ष और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है।
चयन समिति, चयन समिति में 2 सदस्य, एक कौन होता है, नेता प्रतिपक्ष। और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कितने सदस्य होते हैं, 2 सदस्य। 2 में कौन कौन होगा, एक मुख्यमंत्री हो, सॉरी नेता प्रतिपक्ष होगा जो विधानसभा का राज्यों के अंदर, और लोकपाल के अंदर नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष होता है। इसी प्रकार राज्यों के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष होता है विधानसभा में। तो एक नेता प्रतिपक्ष होता है और दूसरा कौन होता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब अपन बात करते हैं योग्यता की। योग्यता, तो योग्यता में एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यानी न्यायिक पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए, न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए। मुख्य मुख्य योग्यता लिख लो। नंबर 2, एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए। एमपी एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होना चाहिए। इसी बात है, यानी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और एमपी एमएलए भी नहीं होना चाहिए, मतलब राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं होना चाहिए। अगर है तो लाभ के पद पर उसको क्या करना पड़ेगा, लाभ का पद साइड करना, क्या बनेगा, लोकायुक्त बनेगा। ये बात भी आप अच्छे ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, वही धारा 3 में। शपथ, राज्यपाल, धारा 3 में, धारा 3 में शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष। सॉरी, मैं कल लोकपाल के अंदर कार्यकाल लिखाना भूल गई थी। उसमें 5 या 70 वर्ष कार्यकाल, यानी 5 या 70 वर्ष होना चाहिए। ये बात आप अच्छे तरीके से नोट में कर लें। एक बार पुनः सॉरी, यानी मैं भूल गई लिखाना कि लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 या 70 वर्ष। तो भी है वो कार्यकाल किसका होता है, लोकपाल का। लेकिन यहाँ सिर्फ 5 वर्ष कार्यकाल, कितना है, 5 वर्ष कार्यकाल। अच्छे तरीके से नोट कर लेना वो बात, शेष लगा के। कार्यकाल, अब यहाँ लिखाया है तब याद आया है, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, लोकायुक्त का 5 वर्ष का होता है। त्याग पत्र भी किसको देता है, राज्यपाल को देता है। कार्यकाल 5 वर्ष, यानी ये पुनर्नियुक्त नहीं होते। ये बात भी आप अच्छे तरीके से लिख लेना, यानी ब्रैकेट में लिखना, पर पुनर्नियुक्त नहीं होते, नहीं होते। कौन, लोकायुक्त व सदस्य, ब्रैकेट में लिख लो, पुनर्नियुक्ति नहीं होती और लोकपाल में भी पुनर्नियुक्ति नहीं होती। त्यागपत्र किसको देता है, त्यागपत्र राज्यपाल को देता है।
त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ये बात भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। यानी वहां पे राष्ट्रपति को देता है तो यहाँ पे किसको देगा त्यागपत्र? त्यागपत्र देगा राज्यपाल को। और वो धारा कौन से? तो धारा 5 में। और कदाचार में अगर लिप्त पाया जाता है तो जांच के बाद हटाने का काम किसका होता है? राज्यपाल का। धारा 5 में। धारा 5 में ये बात भी आप अच्छे तरीके से नोट। तो त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। वार्षिक रिपोर्ट भी राज्यपाल को देता है। फिर राज्यपाल क्या करता है? विधानमंडल में रखता है। राज्यों के अंदर विधानमंडल नहीं है, वहाँ यानी विधानसभा में रखता है कौन? राज्यपाल। तो वार्षिक रिपोर्ट या धारा 12 के अंदर वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? लोकायुक्त राज्यपाल को। वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को। देता है राज्यपाल को धारा 12 में। धारा 12 में वार्षिक रिपोर्ट है किसको? राज्यपाल को। कदाचार में अगर लिप्त पाया जाता है, असमर्थता पाई जाती है, तो फिर जांच के आधार पे हटाने का काम भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये बात भी आप ध्यान में रखो। अब अपन बात करते हैं वेतन की। तो वेतन यानी जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके समकक्ष ही लोकायुक्त का वेतन हो। और अन्य सदस्यों का यानी हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उस समकक्ष क्या होता है? इनका वेतन भत्ते होते हैं। आप तो वेतन भत्ते, वेतन और भत्ते वेतन भत्ते लोकायुक्त का 2,50,000। अन्य सदस्यों का 2,00,000 क्या होता है? इनका वेतन होता है। यानी 2,50,000 रुपये किसका वेतन होता है? लोकायुक्त का होता है। अन्य सदस्यों का 2,25,000 रुपये वेतन होता है। अब अपन बात करते हैं लोकाधिकार का, सॉरी, लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में यानी पहले अपन बात करेंगे जो जांच के दायरे में आते हैं, जो जांच के दायरे में आते हैं उनकी बात करेंगे। फिर जो जांच के दायरे में नहीं आते हैं उनकी बात करेंगे। तो जांच के दायरे के अंदर कौन कौन आता है? जांच के दायरे में समस्त मंत्री आते हैं। राज्य के समस्त मंत्री, लोक सचिव, विभागाध्यक्ष, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति के स्थायी सदस्य, नगर निगम, नगर पालिका के अध्यक्ष, जिला परिषद और जिला प्रमुख, ये सारे के सारे किस में आते हैं? इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी इनकी क्या की जाती है? जांच की जाती है। जांच के दायरे में आते हैं। तो जांच के दायरे में पूछे तो कौन होता है? लोक सेवक, विभागाध्यक्ष, समस्त मंत्री, जिला प्रमुख, जिला उप जिला प्रमुख, प्रधान आता है, उप प्रधान आता है। पंचायत समिति के क्या आते हैं? सदस्य आते हैं जो स्थायी सदस्य हैं। नगर निगम के सदस्य आते हैं, महापौर, उप महापौर,
यह भी इसकी जांच के दायरे में आते हैं। और बात करें नगर पालिका, नगर निगम, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो इनकी जांच के दायरे में आते हैं। तो एक एक करके नोट कर लेना। यानी समस्त मंत्री, नंबर 2 विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष यानी विभाग का अध्यक्ष है वो भी आता है। अब अपन बात करते हैं सचिव, सचिव भी आता है। सचिव, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के स्थायी सदस्य, पंचायत समिति के स्थायी सदस्य। और बात करें नगर निगम, महापौर, उप महापौर, उप महापौर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर परिषदों के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर परिषदों के अध्यक्ष, ये सारे के सारे क्या आते हैं, जांच के दायरे में आते हैं। ये सारे के सारे क्या आते हैं, जांच के दायरे में आते हैं। आप नोट लगा के लिखोगे, युक्त सभी जांच के दायरे में आते हैं। नोट लगा के लिख ले। जांच के दायरे में युक्त सभी जांच के दायरे में आते हैं। ये बात ध्यान में रखना आप। यानी उपयुक्त सभी समस्त मंत्री हैं, विभागाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जिला प्रमुख है, उप जिला प्रमुख है, प्रधान है, उप प्रधान है, पंचायत समिति के स्थायी सदस्य हैं, नगर निगम है, महापौर है, उप महापौर है, नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष, ये सारे के सारे पद हैं वो जांच के दायरे में आते हैं, लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। यह बात आप विशेष तौर से नोट कर लेना और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि ऐसे कौन से पद हैं जो इन लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। तो उसमें प्रमुख की बात करें तो सीएम होता है, राज्यपाल होता है, महालेखाकार होता है, विधानसभा के जो कर्मचारी हैं वो किसके दायरे में नहीं आते,
इन लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते, वो बात आप नोट करोगे। तो उसके अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुनाव अधिकारी हैं वो भी नहीं आते। तो अगला एडिंग डालोगे, जांच के दायरे में नहीं आते। और इन्हीं में से वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लगभग सभी एग्जामों में यही ट्रेंड चल रहा है, जो जांच के दायरे में नहीं आते। में सीएम, राज्यपाल, महालेखाकार, 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 चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त अधिकारी, अधिकारी, चुनाव आयुक्त अधिकारी, यानी सीएम जांच के दायरे में नहीं आता, महालेखाकार जांच के दायरे में नहीं आता, राज्यपाल जांच के दायरे में नहीं आता, और हाईकोर्ट व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी जांच के दायरे में नहीं। हाई कोर्ट शॉर्ट में व जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये भी जांच के दायरे में, ये भी जांच के दायरे में नहीं आते। कौन? हाईकोर्ट व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जांच के दायरे में नहीं आते। आरपीएससी का अध्यक्ष जांच के दायरे में आता है। आरपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य क्या आते हैं? जांच के दायरे में आते हैं। तो 6 नंबर आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा चयन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग सॉरी, सदस्य विधायक, 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 इन लिख लो, विधायक, सरपंच, सरपंच ये किसके दायरे में नहीं आते? ये जांच के दायरे में नहीं आते। और पंच भी नहीं आता। सरपंच के बाद में जो पंच होता है वो भी जांच के दायरे में नहीं। जो जांच के दायरे में नहीं आते उनमें मुख्यमंत्री है और राज्यपाल, महालेखाकार, मुख्य चुनाव आयुक्त, हाईकोर्ट व जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त अधिकारी, विधायक, सरपंच व पंच ये किसके दायरे में नहीं आते? जांच के दायरे में नहीं आते। और
पूरा जो विधानसभा के सचिवालय का जो स्टाफ है वो भी जांच के दायरे में नहीं आता। और यही ऑप्शन में दे रखा था कि विधानसभा के सचिवालय स्टाफ है वो जांच के दायरे में आता है या तो नहीं आता। तो विधानसभा के सचिवालय का स्टाफ विधानसभा के सचिवालय का स्टाफ यही ऑप्शन में दे रखा था। सीएम दे रखा था, महालेखाकार दे रखा था और विधानसभा के सचिवालय का स्टाफ। और निम्न में से कौन है जो वो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते? तो ये शब्द दे रखे थे, तो ये लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल एमबी शर्मा का रहा। लोकायुक्त में सबसे लंबा कार्यकाल एमबी शर्मा का रहा और सबसे कम बीएस दब्बे का रहा। यह बात भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल पूछे तो एमबी शर्मा का और सबसे न्यूनतम कार्यकाल पूछे तो वीएस दब्बे का। यह बात ध्यान में रखना, वीएस दब्बे। तो यह था अपना लोकायुक्त और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उनमें मैंने बताया था, यानी एक ये क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है कि कौन सा अधिनियम है, तो 1973 का राजस्थान में लागू 3 फरवरी 1973 में। और राजस्थान के प्रथम जो लोकायुक्त थे वो आईडी दुआ, वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। और इनमें से ये पूछे जाने की ज्यादा संभावना है कि लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार में कौन कौन आते हैं। तो दायरे में आते हैं वो समस्त मंत्री, विभागाध्यक्ष, ये सारे के सारे लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। जो नहीं आते हैं वो ये सीएम है, राज्यपाल, महालेखाकार, मुख्य चुनाव आयुक्त, हाईकोर्ट व जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आरपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य, चुनाव आयुक्त, अधिकारी, विधायक, सरपंच व पंच, विधानसभा के सचिवालय का समस्त स्टाफ। ये किसके दायरे में नहीं आता? लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता। तो साथियों, निरंतर पढ़ाई करते रहना, बार बार यानी टॉपिक पढ़ने के बाद बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। और ये भी देखते रहना कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको भी आप ध्यान में रखना। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।